करप्शन पर प्रहार करने के लिए मैं नवीन कुमार जी, क्योंकि अभी सर ने यहां पर बात की कि मैकेनिज्म बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं कि यह असंभव है, बिल्कुल संभव है सर। 2024 में आपको याद होगा जब नीट पेपर लीक हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उसके बाद 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को हेड कर रहे थे इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन जी। 101 सिफारिशें उन्होंने की थी, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण थी कि चुनाव की तरह परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। पूरे प्रशासनिक तंत्र को जैसे चुनाव में लग जाता है ना, बिल्कुल परीक्षा में लगना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई गलती की, एक चूक की गुंजाइश ना हो। सब कुछ अच्छा, लेकिन इसके बावजूद 2 साल बाद फिर वही सवाल, फिर वही बहस, और हम फिर उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रत्युष भाई बिल्कुल सही कहा। उस कमेटी के बनने के बाद जो नया कानून बना, जिसका मेरी बहन अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बात कर रही थी संसद में, उस समय सख्त कानून बनाने की बात की, सरकार ने बनाया है कानून। हालांकि उस समय अभी आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन संपत्ति कुर्क करने के मामले में आम आदमी पार्टी ने लिखित तौर पर कहा कि ये संपत्ति कुर्क नहीं होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। उसमें संपत्ति कुर्क करने का विरोध किया था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सख्त कानून बनेगा, ये संसद के पटल पे है, सख्त कानून बनेगा तो उस सख्त कानून के अंदर जब इन लोगों को सजा मिलेगी तो ऐसी प्रवृत्तियां रोकी जाएंगी। लेकिन मैं आपको आम आदमी पार्टी, सुनो, अगर आप लगातार बोल रहे थे ना, अब मैं आपको बताता हूं, अब आप बीच में मत बोले, मैं तो बोला नहीं था ना। आपने कहा कि शिक्षा के अंदर एजुकेटेड लोग होने चाहिए, तो भैया दिल्ली का कानून मंत्री फर्जी डिग्री के कारण आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने हटाया था ना तोमर को, इसीलिए हटाया था, उसकी डिग्री फर्जी थी, आपने कानून मंत्री बनाया था। आपका एजुकेशन डायरेक्टर देवराज, सुनो ना मेरी बात, एजुकेशन डायरेक्टर का वीडियो सबने देखा, जो कहता था क्वेश्चन के मामले में क्वेश्चन के आंसर में कोई मतलब नहीं है इसमें, फिर राजनीतिक जनता के इस वक्त लाखों बच्चे और उनका परिवार देख रहा है, इस वक्त लाखों बच्चे और उनका परिवार इस वक्त इस बहस को देख रहा है। अरे आपके समय में क्या हुआ, मेरे समय में इतना कम हुआ, आपके समय में 10 हुआ, मेरे समय में 8 हुआ, ये गिनाने का वक्त नहीं है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती सरकार के? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये सब ये जवाब दो। आपने संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की? संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की? क्यों संरक्षण दिया आपने? नीट 2024 का जो क्यूज था उसे क्यों संरक्षण दिया, ये बताओ। बेदी राम को क्यों संरक्षण दिया? बेदी राम एनडीए का घटक दल का आपने अलाय है, उसे क्यों आपने संरक्षण दिया? जो किंगपिन है, जो किंगपिन है, जो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा पेपर लीक कराता हूं पूरे देश में, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। इसीलिए मैं एमसी मिश्रा जी को लाइएगा स्क्रीन पर मेरे साथ। मुद्दे से भटका रहे हैं आप लोग। भाजपा के प्रवक्ता तो आए नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। एमसी मिश्रा जी, शर्म उन्हें आनी चाहिए। एक सेकंड, जिनसे अनमोल जी, नवीन जी प्लीज, अनमोल जी और नवीन जी जवाब चाहती है, वो आप यहाँ वो खाली पड़ा है, मौजूद नहीं है वो यहाँ स्टूडियो में जवाब देने के लिए। चलिए हमारे साथ आनंद कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद कुमार, एक सेकंड, अनमोल जी